बिलासपुर के हेमू नगर चौक पर रोजाना जाम की स्थिति बन रही है। इसमें आम लोगों के साथ रेलवे कर्मचारी और मरीजों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। बिलासपुर के पुराने बस स्टैंड के पास सफाई व्यवस्था में लापरवाही सामने आई है। नाली की सफाई के बाद निकाला गया कचरा सीधे व्यापारियों की दुकानों के सामने डाल दिया गया है, जिससे क्षेत्र में तेज बदबू फैल गई है। बिलासपुर बारिश के दिनों में तिफरा से लेकर सिरगिट्टी क्षेत्र में घरों में पानी घुस जाता है, जिसकी मुख्य वजह गन्ने का कचरा नाली में फेंकना बताया जा रहा है, जिसे अन्य जगह फेंकने की मांग लोगों ने की है। डॉक्टर सी.वी. रमन विश्वविद्यालय में ट्राइबल सोसाइटी एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट मल्टी डिसिप्लिनरी और इंटरडिसिप्लिनरी एनालिसिस विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार शुक्रवार से शुरू हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के बस्ती चलो अभियान के तहत शहर में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इसी कड़ी में वरिष्ठ भाजपा नेता और विधायक अमर अग्रवाल ने शुक्रवार को शहर के कई वार्डों में सघन जनसंपर्क कर अभियान को गति दी है। बिलासपुर के लखीराम ऑडिटोरियम सभागार में जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर 25 अप्रैल को लगाया जाएगा। यह शिविर सुबह 10 बजे शुरू होगा। कर्मचारी चयन आयोग ने स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी परीक्षा 2026 के लिए फाइनल वैकेंसी की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 1715 पदों पर भर्ती होगी। भीषण गर्मी के कारण बिलासपुर में 27 अप्रैल तक लू का अलर्ट जारी किया गया है। बिलासपुर के सिम्स अस्पताल में साल 2025-26 में 10,043 यूनिट रक्त जमा कर नई उपलब्धि दर्ज की है। हर साल बारिश में डूबने वाले बिलासपुर के व्यापार विहार के लिए अब ठोस पहल शुरू हो गई है, जिसमें जल भराव की समस्या का स्थायी हल निकालने के लिए नगर निगम, रेलवे और एफसीआई की संयुक्त कमेटी बनाई गई है। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत रजिस्टर्ड वेंडरों द्वारा काफी अच्छा प्रयास किया जा रहा है, परंतु इसके सकारात्मक परिणाम नहीं आ रहे हैं, जिसकी मुख्य वजह बैंक अधिकारी और विद्युत विभाग के कर्मचारी अधिकारी हैं। बैंक अधिकारी समय पर हितग्राहियों का लोन पास नहीं करते और तरह तरह की अड़चनें डालते हैं। वहीं विद्युत विभाग के कर्मचारी सही समय पर बिल की त्रुटियों में सुधार और नेट मीटरिंग नहीं करते हैं, जिस पर आम जनता में रोष है। मजे की बात यह है कि इस राष्ट्रीय कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी जिनको दी गई है, वही इसको पीछे धकेलने में जुटे हुए हैं। सक्ती जिले के ग्राम करही में गुरुवार की रात करीब 12 बजे 3 नकाबपोश बदमाशों ने सीमेंट रेत व्यवसायी के घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की। इस हमले में व्यवसायी के बड़े बेटे आयुष कश्यप 19 वर्ष की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि छोटा बेटा आशुतोष कश्यप 16 वर्ष घायल हो गया है। सक्ती जिले के सिंघीतराई स्थित वेदांता पावर प्लांट में 14 अप्रैल को हुए भीषण हादसे में मृत मजदूरों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है। राजधानी की कानून व्यवस्था को मजबूत करने और अपराध पर प्रभावी नियंत्रण के लिए बीट सिस्टम को मजबूती से लागू किया जा रहा है। इसके तहत शहर को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जा रहा है। हर बीट की जिम्मेदारी एक पुलिसकर्मी को दी जा रही है। उसे अपने क्षेत्र में होने वाले अपराध और गतिविधियों पर नजर रखने के साथ कार्रवाई की जिम्मेदारी भी होगी। प्रवर्तन निदेशालय ने विदेशी फंडिंग मामले में छत्तीसगढ़ के धमतरी और बस्तर सहित देश के कई शहरों में बड़ी कार्रवाई की है। 18-19 अप्रैल को 6 राज्यों के 6 ठिकानों पर छापेमारी कर 8 से 10 घंटे तक तलाशी ली गई। इस दौरान 25 विदेशी डेबिट कार्ड, 40 लाख रुपए नकद, डिजिटल डिवाइस और अहम दस्तावेज जब्त किए गए हैं। सारंगढ़ जिले में मारपीट के मामले में कृषि विभाग के अधिकारी पर कार्रवाई हुई है। जांच के बाद दोषी पाए जाने पर ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी प्रवीण पटेल को निलंबित कर दिया गया है। पकड़ाए तस्कर से करवाया फोन, पीछे आ रही कार से 77 किलो गांजा जब्त किया। इस कार्यवाही से पुलिस की प्रशंसा हो रही है। वीडियो कॉल पर मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने और गिरफ्तारी की धमकी देने वाले मास्टरमाइंड बैंक कर्मी समेत 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह मामला रायगढ़ का है। रायगढ़ के छाल थाना क्षेत्र के ग्राम बेहरामार में महुआ बिनने गई एक वृद्ध महिला की हत्या कर लाश को जंगल में फेंकने का मामला सामने आया है। अंबिकापुर के ब्रह्मापारा के पटाखा व प्लास्टिक गोदाम में आग पर देर रात पाया जा सका नियंत्रण। धुआं दूसरे दिन भी निकलता रहा। बिजली गुल होने से 15 परिवारों को शिफ्ट किया गया।